बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 to 9 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10 लाइन्स कैन ईट 500 किलोग्राम मीट इन 10 days। हाउ मेनी लाइन्स विल ईट द सेम मीट इन 5 days। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 10 लाइन जो हैं वो 500 किलोग्राम जो मीट है, गोश्त है, उसको 10 दिन में खा लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स विल ईट, कितने लाइन जो हैं वो खा लेंगे इतना ही गोश्त, यानी 500 मीट। सेम मीट का मतलब जो उसने ऊपर क्वांटिटी दी हुई है उतना ही इन 5 days। ठीक है, तो पहले 10 लाइन जो है वो 10 days में खा रहे थे, तो अब हमें मालूम करना है कितने लाइन 5 days में खा लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो मीट है उसकी क्वांटिटी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 500 मीट इधर भी है और 500 मीट अगर रिलेशन के अंदर भी है। तो हम जस्ट लाइंस की तादाद को और डेज़ की तादाद को इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइंस रेशो डेज़। ठीक है, तो अब सबसे पहले कितने लाइंस हैं, 10 लाइंस है, तो यहाँ पे आ गया 10 लाइंस। और कितने डेज़ में ये खाते हैं, इन 10 days। ये फर्स्ट केस था क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आ गया 10 days। और सेम मीट यानी 500 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मेनी लाइन्स विल ईट, तो लाइन्स हमने फाइंड करना है, उसको हम एक्सलेट कर लेंगे। ठीक है, सेम मीट इन 5 days, तो अब डेज़ कितने हो गए हैं 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो एक्सलेट किया इसको यहाँ पे भी हम लिख लेंगे लेट कर लेते हैं कि जो x है, लेट x लाइन्स ईट द मीट इन 5 days। ठीक है, चूँकि 5 days के लिए इसको लेट किया इसलिए हम लिख रहे हैं लेट एक्स लाइन्स ईट द मीट इन 5 days। तो इस तादाद को हमने एक्स लेट कर लिया। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखें, पहले 10 लाइन्स और 5 days में खा रहे हैं। अब क्या हो गए, डेज़ कम हो गए हैं। ठीक है, तो डेज़ कम हो गए हैं और उतना ही मीट जो है वो कितने लाइन्स ख़त्म करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें डेज़ कम हुए हैं तो फिर लाइन्स ज़्यादा चाहिए, यानी ज़्यादा शेयर होंगे तो फिर उतना मीट खा सकेंगे ना। पहले 10 days थे ना, तो अब डेज़ की तादाद कम होने से लाइन्स की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि मोर लाइन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो डेज़ की तादाद कम होने से लाइन्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गोश्त की मिकदार उतनी ही है। ठीक है, 500 मीट यहाँ भी और 500 मीट यहाँ भी है। तो पहले 10 days में 10 लाइन्स खा रहे थे उसको, अब डेज़ कम हो गए हैं तो अब लाइन्स ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा लाइन्स चाहिए। ठीक है, उसी गोश्त को खाने के लिए। तो यहाँ पे डेज़ कम हो रहे हैं तो लाइन्स की तादाद बढ़ रही है, तो एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन है इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में। उसकी सूरत में एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, और जिधर एरो की ये टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इधर आके 5 डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो 2 10 टाइम 20 लाइन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे अगर दिनों की तादाद 5 कर दी जाए। ठीक है, यानी अगर दिन कम कर दिए गए हैं तो फिर 10 के बजाय डबल, यानी उतने ही शेयर यहाँ पे डेज़ डबल हुए, डेज़ उतने कम हुए ना, यानी हाफ डेज़ हुए हैं, तो इधर से ये लाइंस डबल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, 10 के बजाय 20 लाइन जो है वो 500 मीट को ख़त्म करेंगे 5 days में। ठीक है, तो 20 लाइन जो है वो 5 days में
उसी मीट को 500 मीट गोश्त को ख़त्म करेंगे। अब उसने कहा है ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो अब हम इन क्वांटिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन नंबर ऑफ़ लाइंस एंड नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है। लाइंस और डेज़ के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 10 और 10 है। सबसे पहले इवन नंबर्स में है, तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके इक्वल फासले पर, डिस्टेंस पर निशानात ले लिए हैं। एक्स एक्सिस पर भी, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ लाइंस लिए हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ डेज़ लिए हैं। अब यहाँ पे हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हम 2 का डिफरेंस जो है वो दे के यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। और इधर को हम 2 का डिफरेंस दे लेंगे, ठीक है, इधर को भी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो अब हम चलते हैं अपनी वैल्यूज़ की तरफ, ठीक है, और उनको यहाँ पे हम जो है वो उनको यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ग्राफ में 10 लाइंस हैं और 10 डेज़ हैं, ठीक है। तो हम डेज़ में भी 10 की तरफ चलेंगे इधर को, ठीक है, और लाइंस में भी हम जो है वो 10 में इधर को चलेंगे ऊपर को, ठीक है। ये 10, ये नंबर ऑफ़ लाइंस ऊपर को और ये नंबर ऑफ़ डेज़ 10 इधर को, ठीक है। तो यूँ जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेज़ हैं अब 5 और लाइंस हैं x, तो x का मतलब 20, ठीक है। तो इट मीन्स के 5 डेज़ और 20 लाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस हैं और ये 20 और ये हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो 20 लाइंस और डेज़ कितने लेने हैं 5, ठीक है। तो ये देखेंगे 2 है और ये 4 है और ये 4 और 6 के दरमियान में ये 5 है, ठीक है। इसका हाफ कर लिया 4 और 6 का, ये 5। तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो 5 आ गए और नंबर ऑफ़ लाइंस 20 ये आ गए। तो इधर से हम इधर को मूव करेंगे, ठीक है, इस तरफ को डेज़ और इधर से नंबर ऑफ़ लाइंस 20 इधर को ऊपर को। तो इस तरह से जहाँ पे ये मीट किए ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब ये दोनों पॉइंट्स को हम आमने सामने रखते हुए आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके दरमियान में ऐसे ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यूँ इस तरह लाइंस और डेज़ के बिटवीन में इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स इन अ डे यूजिंग 10 मशीन्स। हाउ मेनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग 14 मशीन्स इन 4 डेज़। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री जो है वो 200 आइटम्स को तैयार करती है एक दिन में 10 मशीनों को इस्तेमाल करते हुए। तो कितनी आइटम्स तैयार होंगी अगर मशीनों की तादाद 14 कर दी जाए और दिन जो है वो 4 कर दिए जाएँ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें डेज़, उसके बाद आइटम्स, ठीक है, और मशीन्स है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमने इसके अंदर यूज़ करनी है, जिनके बिटवीन में रेशो फाइंड करनी है। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। यानी हाउ मेनी आइटम्स हैं तो आइटम्स फाइंड करनी है, तो आइटम्स जो है वो हम पहले लिख लेंगे आइटम्स का वर्ड, और रेशो हमारे पास जो है वो डेज़ हम लिख लेंगे, ठीक है। और फिर आ जाएंगी थर्ड क्वांटिटी जो है वो है मशीन्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा मशीन्स। तो अब जो सी वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें उसने कहा 200 आइटम्स, तो यहाँ पे आ गया 200 और डेज़, और कितने डेज़ हमारे पास इन अ डे, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, यानी 1 डे। तो यहाँ पे आर डे है तो इसका मतलब एक दिन, तो दिन आ गया 1। और मशीन्स है तो मशीन्स कितनी है 10 मशीन्स, तो यहाँ पे आ गया 10। उसके बाद कह रहा है हाउ मैनी आइटम्स, तो आइटम्स हमें फाइंड करनी है, एक्स आ गया, ठीक है। कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग 14 मशीन, तो अब मशीन्स कितनी हो गई हैं, यहाँ पे आ गया 14। और अब डेज़ कितने हो गए इन 4 डेज़, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इस तरह से सबसे पहले हमने डाटा लिख लेना है, आइटम्स रेशो, डेज़ रेशो, मशीन्स। और जो हमारे पास इसके अंदर 2 केस थे, फर्स्ट केस के अंदर जो डाटा यूज़ हुआ है उसको ऊपर, फिर अगले केस के अंदर जो डाटा यूज़ हुआ है उसको यहाँ नीचे, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस मशीन्स को भूल जाना है और आइटम्स और डेज़ के बिटवीन में रिलेशन फाइंड करना है कि इन दोनों के बिटवीन में कौन सा रिलेशन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखें 1 डे के अंदर 200 आइटम्स तैयार होती हैं, तो 4 दिनों में फिर ज़्यादा आइटम्स तैयार होंगी, यानी दिनों की तादाद बढ़ाने से आइटम्स की तादाद भी बढ़ेगी। तो इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? फिर डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में दोनों एरो हम ऊपर को लगा देंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी डेज बढ़ रहे हैं तो आइटम्स की तादाद भी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा आइटम्स तैयार हो जाएंगी। अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और हम इन दो क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले देखें 10 मशीन्स हैं तो 200 आइटम्स तैयार हो रही हैं। अब मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई है, यानी 10 के बजाय 14 कर दी गई, 4 मज़ीद मशीनें लगा दी गई हैं, तो फिर 4 ज़्यादा मशीनें करने से आइटम्स की तादाद भी फिर बढ़ जाएगी, यानी मशीनों की तादाद बढ़ाने से आइटम्स की तादाद भी बढ़ेगी। तो एक क्वान्टिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वान्टिटी भी उसी रेशो से बड़े इंक्रीज़ हो तो इसे भी डायरेक्ट रिलेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल डेज़ के बढ़ने से आइटम्स भी बढ़ेंगे, तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मशीनों की तादाद बढ़ने से आइटम्स की तादाद भी बढ़ेगी, तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, इंक्रीज़ पर इंक्रीज़, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इन डेज़ का भी आइटम्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और मशीन्स के साथ भी आइटम्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, कि इन सारी क्वांटिटीज़ का आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जिधर एरो का हेड होता है वो वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं। एरो का हेड जो है वो 200 की तरफ है तो ये 200 नीचे आ जाएगा। एरो की टेल एक्स की तरफ है तो एक्स ऊपर आ जाएगा। अब जो चीज़ फाइंड करनी है तो उसे एक साइड पे लिखते हैं और इक्वल का जो सिंबल है उसको यूज़ करते हुए बाकी दो क्वांटिटीज़ को इधर करेंगे। अब एरो का जो सिंबल है वो 1 की तरफ है तो 1 जो है वो नीचे आ जाएगा और 4 की तरफ टेल है तो 4 ऊपर। बिटवीन में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया जाता है। इसी तरह यहाँ एरो का जो हेड है वो 10 की तरफ है तो 10 नीचे आ जाएगा और टेल जो है वो 14 की तरफ है तो 14 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जिधर जिधर एरो का हेड था वो वाली वैल्यू नीचे और जिधर जिधर एरो की टेल थी वो वैल्यूज़ ऊपर। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x ओवर आ गया 200 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10 आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा मज़ीद इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही। ठीक है, ऊपर 2 है नीचे 5 रह गया। 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 14 28। ठीक है, और नीचे आ गया 1 5 ज़ार 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 200 इधर डिवाइड हो रहा है तो अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके जो है वही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। 200 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 200 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 5 0 टाइम्स 0। तो इस तरह 200 को 5 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 40 और रिमेनिंग क्या रह गया 28 मल्टीप्लाई बाय 40। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 28 है, 8 0 टाइम्स 0, 8 4 टाइम 32। ठीक है, तो उसके बाद देखें 2 0 टाइम 0 और 2 4 टाइम 8। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 2 + 0 2 और 3 और 8 11। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो आइटम्स तैयार होंगी वो 1120 आइटम्स जो है वो तैयार हो जाएंगी अगर दिनों की तादाद 1 के बजाय 4 कर दी जाए और मशीनों की तादाद 10 के बजाय 14 कर दी जाए। तो तब कितनी आइटम्स तैयार होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी 1120।